मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूं लिखा है, जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने को साफ करे तो वो 7वें दिन पाक ठहरेगा, पर अगर वो तीसरे दिन अपने को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। जो कोई आदमी की लाश को छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरअ ये है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हों वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे, और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डाले। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर और उसे पानी में डबो डबो कर उस डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहां हों उन पर और जिस शख्स ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे। फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम को पाक होगा। लेकिन जो कोई नापाक हो और अपनी सफाई ना करे वो शख्स जमात में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के मकदस को नापाक किया है। नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। और ये उनके लिए एक दायमी आइन हो जो नापाकी दूर करने के लिए पानी को लेकर छिड़के वो अपने कपड़े धोए, और जो कोई नापाकी दूर करने के लिए पानी को छुए वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जिस किसी चीज को वो नापाक आदमी छुए वो चीज नापाक ठहरेगी, और जो कोई उस चीज को छू ले वो भी शाम तक नापाक ठहरेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 19वें बाब की हमने 11वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 22वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम में को पढ़ा था, सीखा था, तो वहां हमने जो है वो सुर्ख बच्चिया की राख के ताल्लुक से पढ़ा था, जिससे जो है वो कुर्बानी दी जाएगी और लोगों को गुनाहों की जो है वो माफी दी जाएगी। सो हम देखते हैं कि कोई गुनाह करे तो उसके लिए जो है इंसान को कुर्बानी अदा करनी पड़ती थी शरीयत के दौर में। जैसे मैं और आप, आज हमसे गलती हो जाती है और हम यीशु मसीह का नाम लेकर यीशु के कदमों में आकर माफी मांग लेते हैं तो हमारे गुनाहों की माफी जो है वो एक सादा सी दुआ करने से हो जाती है। लेकिन शरीयत में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा था कि उनको कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी, उनको बहुत सारी रसूमात थी, बहुत सारे आइन थे, कवानीन थे, उनको फॉलो करना पड़ता था, और फिर जाकर उनको जो है वो माफी मिलती थी और दोबारा से उनको खुदा के घर में आने की जो है
वो इजाजत होती थी। आज हम गुनाह करके जो है वो खुदा के घर में आ जाते हैं और खुदा के कदमों में बैठकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु के कफारे के वसीला से आज मुझे और आपको हमारे सारे गुनाहों से जो है वो माफी मिल जाती है। हम जानबूझकर करें या अचानक से करें, जब हम खुदावंद के पास आकर उसका इकरार कर लेते हैं तब हमें माफी जरूर मिल जाती है। याद रखें, खुदावंद जो है वो इकरार करने वाले को माफ करता है, तौबा करने वाले को माफ करता है। लेकिन अगर कोई इंसान हर रोज गुनाह करे जानबूझकर और हर रोज उसी गुनाह की माफी भी मांगता रहे, तो ऐसे गुनाह की जो है वो कोई ना तो कुर्बानी बाकी है और ना माफी बाकी है। बाकी अलबत्ता अगर हम कहें कि अब हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, तो ये दावा जो है वो हम बिल्कुल गलत दावा करते हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हम कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जो है वो जरूर कर बैठते हैं। मुझे और आपको हमें कामिल करने वाला सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में हम जब कायम रहते हैं, उसमें मजबूत रहते हैं, फिर हम गलतियों से जो है वो बचे रहते हैं। लेकिन जब कभी हम स्पिरिचुअली तौर पर डाउन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, खुदावंद यीशु की हजूरी से दूर चले जाते हैं, तो फिर से हम गलतियों को जो है वो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसान का काम ही जो है वो गुनाह करना है। इंसान की शिरस्त में जो है वो गुनाह शामिल है, बुराई शामिल है, और इंसान गुनाह और बुराई किए बगैर जो है वो रह नहीं पाता। इसीलिए मैं और आप, हम जो यीशु के खून से खरीदे गए लोग हैं, अगर हम पाक और साफ रहना चाहते हैं, हमेशा मसीह में कायम रहना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, सुनते रहें और उस पर अमल करते रहें। जितना ज्यादा हम मसीह के करीब रहेंगे, उतना ज्यादा गुनाह से दूर रहेंगे, और जितना हम मसीह से दूर होते चले जाएंगे, उतना हम गुनाह के जो है वो करीब होते जाएंगे। सो आज के हवाले की तरफ जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 11वीं आयत के ऊपर जो न्यू एडिशन की बाइबल है हमारे पास, इसमें जो हेडिंग दी गई है, इसमें आज के इस पूरे चैप्टर की, पूरे पैराग्राफ के मतलब को जो है वो बयान किया गया है, जिसमें लिखा यह है कि लाश को छूना। और इस हेडिंग को पढ़कर ही हमें समझ आ जाती है कि जो आयतें हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो बात जो है वो लाश को छूने के ताल्लुक से है। सो लाश को छूने पर हम बहुत ज्यादा तफसीर नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में हम ऑलरेडी लाश को छूने के बारे में जो है वो पढ़कर आ चुके हैं, सीख कर आ चुके हैं। लेकिन फिर से आज हमें रिवाइज करने का जो है वो मौका मिला है, और इस बात को रिवाइज हम सिर्फ आज नहीं कर रहे, आगे चलकर बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे हवालाजात आएंगे, खासतौर पे पुराने अहदनामा के दौरान, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ गिनती की किताब पर पहुंचे हैं। हमें मलाकी तक बाइबल मुकद्दस की सारी किताबों को पढ़ना है, ओल्ड टेस्टामेंट की सारी किताबों को पढ़ना है। सो कई हमें मौके मिलेंगे कि हम लाश को छूने के ताल्लुक से जो है और आगे ज्यादा जो है वो सीखते ही चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज के हवाले पर गौर करें तो 11वीं आयत में लिखा है, जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहे। लाश के पास जाना, लाश को छू जाना, किसी की डेड बॉडी के करीब जाना, उसको टच करना जो है, ये इंसान को नापाक कर देता था, शरीयत के दौर में करता था, जब तक मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु ने मौत और कब्र पर फतह नहीं पाई थी। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया, जब यीशु मसीह ने कफारा अदा कर दिया, तो यीशु मसीह ने मौत की कुदरत को जो है वो तोड़ दिया, मौत के असर को मसीहों की जिंदगियों पर से जो है वो खत्म कर दिया। तो आज कई लोग इस बात को आज भी तस्लीम करते हैं, आज भी इस रस्म को तस्लीम करते हैं कि डेड बॉडी के पास जाने से इंसान जो है वो नापाक हो जाता है। लेकिन वो सारे लोग जो मसीह के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, जो मसीह के कलाम को पढ़ते और जानते हैं, वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु जो है वो मौत को शिकस्त दे चुका है। और मौत को सिर्फ यीशु मसीह ने खुद मुर्दों से जिंदा होकर नहीं हराया, बल्कि यीशु मसीह ने मौत की नापाकी को तब ही दूर कर दिया था जब उसने एक लड़की को मुर्दों में से जिंदा किया था, जब उसने लाजर को कहा था कि ए लाजर कब्र में से बाहर निकल आ। तो हम देखते ये हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो अपने जीते जी जमीनी खिदमत के दौरान जो है तब ही उसने मौत के असर को तोड़ दिया था, मौत के असर को खत्म कर दिया था। और जब यीशु मसीह ने मरकर मुर्दों में से जी उठकर जो है वो फतह पाली, मौत और कब्र पर फतह पाली, तब तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुकमा हो गई। तो खुदावंद यीशु ने जो है वो मौत और कब्र पर फतह पाकर लाश को छूने की नापाकी को भी खत्म कर दिया, मौत की नापाकी को भी खत्म कर लिया। और इसीलिए मसीहत में हम देखते हैं कि मसीहत में जो है वो मौत का
कोई भी जो है वो तसव्वुर नहीं पाया जाता, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखा दिया कि अब जो हम सोते हैं तो हम जो है वो सोते हैं, हम मरते नहीं हैं। हमारी वो मौत नहीं है कि अब हम मर जाएंगे और दोबारा कभी हम जिंदा नहीं होंगे, बल्कि अब जो मसीह में सो जाते हैं, मसीह में उनके पास उम्मीद ये है कि जिस दिन मसीह खुदावंद बादलों में अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो मसीह के लोग जो मसीह में सोए हैं, याद रखे हर कोई नहीं, लोग समझते हैं जी कयामत आने वाली है और सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पहली कयामत में जो है वो सारे मुर्दों ने जिंदा नहीं होना। आज हमारे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो भी इस बात से नावाकिफ हैं। उनको भी लगता है कि नरसिंगा फूंका जाने वाला है, सारे मुर्दों ने जो है वो निकल आना है और दुनिया का खात्मा हो जाना है। वो सारे मेरे अजीज जो मेरे साथ मुकाशफा की किताब को, पूरी किताब को तफसीर के साथ सीख चुके हैं, हमने बड़ी खूबसूरती से सीखा था कि पहली कयामत जो है वो, पहली कयामत में सिर्फ मसीह में सोए मुर्दे जो हैं वो जिंदा किए जाएंगे। हर दुनिया में मरा हुआ इंसान जो है वो जिंदा नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे लोग जो गुनाहगार जिंदा किए जाएंगे वो दूसरी कयामत पर जिंदा किए जाएंगे। सो मैं और आप जो मसीह में सोने वाले हैं, या बाकी हमारे अजीज जो मसीह में सो चुके हैं, वो जरूर जिंदा किए जाएंगे। जब भी यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वो जिंदा किए जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अजीजों में से, रिश्तेदारों में से या आस पड़ोस के लोगों में से अगर कोई गुनाह में मरा है, सारी जिंदगी उसने गुनाह किए हैं, बुरे काम किए हैं और यीशु को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी उसने यीशु को नहीं दी, तो उनमें से कोई भी जो है वो पहली कयामत में शरीक नहीं हो सकता। ये बात जो है ये बाइबल मुकद्दस में लिखी है और यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें जो है वो हरगिज नहीं टलेंगी। सो खुदावंद यीशु के मुंह की बातें जो है वो पत्थर पर लकीर हैं। फिर कोई चर्च उनको मानने से इनकार करता है तो चर्च उसके बारे में कसूरवार है। कोई दूसरा मजहब उनको मानने से इनकार करता है तो दूसरा मजहब उनके बारे में कसूरवार है। कोई मिशन, कोई डिनोमिनेशन उसको मानने से इनकार करती है तो वो उसके बारे में जो है वो कसूरवार है, गुनाहगार है वो खुदा की नजर में। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो एक बार जिस बात को कह दिया, यीशु की बातों में जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती और ना इस बात का यीशु जो है वो किसी को इख्तियार देता है, क्योंकि मेरे और आपके, हमारे यीशु ने जो है वो मौत को शिकस्त दी है। मैं और आप या कोई डिनोमिनेशन या कोई रिलीजन या कोई और मजहबी लीडर कौन होता है जो मेरे और आपके, हमारे यीशु की बात को शिकस्त देगा? यीशु के आगे कभी कोई जीत नहीं सकता और यीशु को जो है वो कोई हरा भी नहीं सकता। यही बाइबल मुकद्दस की गुड न्यूज है, यही खुशखबरी है। मसीही लोग जो है वो इसी बात पर फख्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम फतहमंद खुदा के लोग हैं और मसीह यीशु में हमने फतह पाई है। और फतह हमने सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं पाई, खास सबसे बड़ी फतह जो मसीहों ने मसीह में पाई है वो मौत और कब्र पर फतह पाई है। क्योंकि मसीह में रहते हुए आज मुझे और आपको, हमें लाश के पास जाने से डर नहीं लगता। हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमने किसी लाश को टच कर लिया तो हम नापाक हो जाएंगे, हम गुनाहगार हो जाएंगे। आज हम लाश को छू कर आए या दफना कर आए, कोई लाश जो है वो मुझे और आपको, हमें नापाक नहीं कर सकती। क्यों नापाक नहीं कर सकती? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने खून से धोकर पाक किया है और यीशु मसीह का खून जो है वो मौत और कब्र पर भी फाते है, वो हर किस्म की बीमारी पर भी फाते है, वो बदरूहों पर भी फाते है, वो जादू तावीज और हर किस्म के बुरे असरात पर भी फाते है। तो इसीलिए यीशु मसीह के नाम में जिसने फतह पाई है उसने फतह पाई है और अबदी फतह पाई है। अब कोई चीज जो है उसे नापाक नहीं कर सकती अनलेस के इंसान खुद गुनाह की गुलामी में पड़े और फिर से अपने आप को नापाकी में जो है वो मैला कुचैला कर ले, फिर इंसान अपने नापाकी के बारे में खुद कसूरवार है। खुदावन यीशु का इसमें कोई कसूर नहीं और यीशु के खून को हम यहाँ पर कमजोर भी नहीं कह सकते। इंसान अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से कई बार खुदा से जो है वो दस्तबरदार हो जाता है, बेवफाई कर जाता है। लेकिन खुदावन यीशु जो है वो तमाम जाने वालों को भी बुलाता रहता है और हर एक को कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। क्यों फिदिया दिया है? तुझे मौत से छुड़ाने के लिए फिदिया दिया है, तुझे अब्दी जिंदगी देने के लिए फिदिया किया है, तुझे आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए फिदिया दिया है। सो इस शरीयत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आगे चलकर लिखा है 12वीं आयत में, ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने को साफ करे तो वो 7वें दिन पाक ठहरेगा, पर अगर वो
तीसरे दिन अपने को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। तो यहाँ खुदावन यीशु कहता है कि एक आदमी जो लाश को छूकर नापाक हो जाता है, जरूर है कि वो तीसरे दिन जो है राख के वसीला से साफ किया जाए, पाक किया जाए। और मेरे और आपके हमारे खुदावन यीशु मसीह ने किस तरह से मेरी और आपकी फतह का ऐलान किया। उसने 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा होकर उम्र भर के लिए हमारी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया। और इसीलिए अब मुझे और आपको किसी चीज का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। सो यहाँ पर इस रस्म में लिखा था, 13वीं आयत में आगे लिखा है, जो कोई आदमी की लाश को छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावन के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाए, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। तो ये कितना सख्त हम देखते हैं कि शरीयत का कानून था कि अगर कोई इस रस्म को फॉलो नहीं करता, अगर किसी पर पाक करने का पानी छिड़का नहीं गया, तो फिर उसको जो है वो बनी इसराइल कौम में से जो है वो काट डाला जाए। खुदा की चुनी हुई कौम से में से जो है वो उसको काट डाला जाए, उसका नाम निकाल दिया जाए। और मैं और आप यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने यीशु के खून से धोकर अपने जामे साफ कर लिए हैं, अपना बातिन पाक कर लिया है, अपनी इंसानियत को पाक कर लिया है। और आज मैं और आप, हम जो यीशु के खून से पाक हो गए हैं, आज मैं और आप किसी लाश को छूने के सबब से जो है हमें ना तो कोई पानी के खास गुस्ल की जरूरत है, ना राख अपने ऊपर मलने की जरूरत है। हम यीशु के खून से पाक ठहराए जा चुके हैं। सो यही मसीहों की गवाही है, यही गुड न्यूज है। और मुझे और आपको, हमें जितना इस गुड न्यूज का पता होगा, जितनी समझ होगी, हम उतना ही ज्यादा मसीह की जात पर, मसीह की मोहब्बत पर जो है वो फख्र भी कर सकेंगे और उस पर कायम भी रह सकेंगे। लोग मसीह से दूर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह की मोहब्बत को जो है वो ठीक से जाना नहीं होता, ठीक से पहचाना नहीं होता। और मसीह की मोहब्बत को ठीक से जानने और पहचानने के लिए जरूरत इस बात की है कि कलाम को शुरू से लेकर आखिर तक हमने पढ़ा हो, हमें सारे स्टेप्स का पता हो कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या किया। इंसान तो अपने गुनाह की गंदगी की वजह से जो है उसने इस जमीन को भी लानती कर दिया, लेकिन खुदा हम देखते हैं कि उसने मुझे और आपको गुनाह की लानत से बचाने के लिए क्या खूबसूरत इंतजाम किया। पहले तो खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को चुना, कौम बनी इसराइल को तैयार किया और फिर मेरे और आपके निजात दहिंदे को मुहैया कर दिया ताकि वो हमारी तमाम नापाकियों को जो है वो हमसे दूर कर सके। सो आगे 14वीं आयत में लिखा है, अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरह ये है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हों वो 7 दिन तक नापाक रहें। क्या रस्म थी कि अगर कोई डेरे में कोई आदमी मर गया है तो उसके पास जो लोग बैठे हैं, जिनको पता भी नहीं था कि आदमी अभी हमारी आंखों के सामने मर जाएगा, अब वो लोग भी जो है वो 7 दिन तक पाबंद हो जाएंगे, वो भी 7 दिन तक जो है वो नापाक रहेंगे। तो फिर हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुझ पर और आप पर, आज हम पर ये रस्में, ये कवानीन जो है ये फर्ज नहीं, क्योंकि यीशु ने अपना कफारा अदा करके हमें हमारी अब्दी खलासी करा दी है। आगे चलकर लिखा है, और मजीद जब शरीयत की तरफ हम देखते हैं तो लिखा है, और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। यानी कि जिस जगह पर कोई मुर्दा अपनी दम तोड़ेगा, कोई इंसान मर जाएगा, वहां पर अगर कोई बर्तन जो है वो भी नंगा पड़ा है तो वो भी नापाक ठहरेगा, जो कुछ उसके अंदर है वो भी नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो भी 7 दिन तक नापाक रहेगा। सो शरीयत जो है वो इंसान को नापाक ठहराती थी, लेकिन नया अहदनामा मसीह का खून जो है वो मुझे और आपको हमें पाक करार देता है। इनको पाक होने के लिए जो है वो कुर्बानियां देनी पड़ती थी, और नया अहदनामा हमें बताता है कि हमारी पाकीज़गी के लिए एक ही बार कुर्बानी हो चुकी है और अब हमें बकरे ज़बा करने की जरूरत नहीं, अब हमें गाय बैल ज़बा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद ने जो है अपने आप को ज़बा किया है ताकि मेरी और आपकी अब्दी खलासी कराई जा सके। 17वीं आयत में लिखा है, और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस रस्म को
अदा करने का खुदावन ने तरीका बताया था। इससे कल पहले जब हमने कल खुदावन यीशु के बारे में पढ़ा था कि जो मसीह कल दी गई थी बचिया के ताल्लुक से, तो वो जो है वो यीशु मसीह की पेशन गोई थी, यीशु मसीह की मिसाल थी। और जब कभी पानी का जिक्र आता है तो याद रखें पानी जो है वो रूहुल कुद्स की यानी कि पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट की जो है वो निशानदही करता है। पानी जो है वो होली स्पिरिट की अलामत है। तो यहाँ पर लिखा गया था कि वो पानी को जो है वो उसके ऊपर डाले और फिर कोई जो है वो पाक आदमी जूफा लेकर उसे उस पानी में डबो कर उस डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहां हो उन पर, और जिस शख्स ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के, वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे, फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम को नापाक होगा। तो ये उस शख्स को पाक करने की रस्म जो है खुदा ने मुकर्रर की थी, जो किसी डेड बॉडी को या किसी डेड बॉडी की हड्डी वगैरह को छूने से जो है वो नापाक हो जाएगा। आज कुछ डिनोमिनेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिन्होंने छिट्टे मारकर जो है वो बपतिस्मा देने की रस्म जो है उसी का ऐलान किया हुआ है। याद रखें, अगर छिट्टे वाले बपतिस्मे के लिए आप इस हवाले का यूज करते हैं तो आप बाइबल मुकद्दस के इस हवाले को जो है वो मिसयूज करते हैं, क्योंकि ये हवाला जो है ये सिर्फ लाश की नापाकी के बारे में बात करता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो कुर्बानी अदा की उसने एक ही बार हमारा फिदिया देकर हमारी तमाम तरह की नापाकी को दूर कर दिया है। सो अब गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह ने एक ही बपतिस्मे का ऐलान किया है। और कौन सा बपतिस्मा? वो यीशु मसीह ने खुद लेकर दिखाया। यीशु मसीह ने खुद दिखा दिया ताकि लोग बाद में बहस ना कर सकें ये वाला बपतिस्मा या ये वाला बपतिस्मा। आज अगर कोई यीशु से मोहब्बत करता है तो उसको यीशु का हुक्म मानने से जो है वो शर्म नहीं आती, उसको यीशु का हुक्म मानने में जो है वो झिझक महसूस नहीं होती, क्योंकि वो फख्र से कहता है अगर यीशु मसीह ने पानी में गोता खा लिया था तो मुझे गोता खाने में कौन सी मौत पड़ जाती है। सो मुझे और आपको वो रस्म जो यीशु मसीह ने खुद अदा करके दिखाई है, कभी भी हमें उसके अगेंस्ट जो है वो कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमारे बीच में कई ऐसे भी लोग हैं जो मसीही कहलाते तो हैं, लेकिन पानी में बपतिस्मा लेने वाले लोगों को जो है वो काफिर कहकर बुलाते हैं। कुछ उनके मजहबी लीडर्स का कसूर है जिन्होंने ऐसी तालीम जो है वो फैलाई है और लोगों को गुमराह करके रखा है। याद रखें, यीशु मसीह ने जो काम खुद किया, अगर हम वो काम दूसरों को करने पर काफिर ठहराते हैं तो यीशु मसीह जिसने खुद इस रस्म को अदा किया, हम स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है यीशु मसीह को ही जो है वो काफिर ठहरा देते हैं। सो कभी भी जाने अनजाने में जो है वो बातों बातों में ऐसी कोताही ना किया करें, यीशु के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। अगर कोई पानी का बपतिस्मा लेता है, पानी में जाकर गोता खाता है, तो वो ही उस हुक्म को पूरा करता है जो हुक्म उसे यीशु ने दिया है। वो उसी रस्म को अदा करता है जो रस्म यीशु मसीह ने खुद अदा की है। और अगर कभी हम उसे काफिर कहते हैं तो फिर हम बातों बातों में यीशु को भी जो है वो काफिर ही ठहरा देते हैं। सो ऐसा गुनाह ना किया करें जिससे खुदावंद को ठेस लगे और खुदावंद जो है उसकी आपको सजा भी दे। आगे चलकर हम देखते हैं 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो कोई नापाक हो और अपनी सफाई ना करे वो शख्स जमात में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के मकदस को नापाक किया है। नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। तो यहाँ पर लाश को छूने के सबब से जो कोई शख्स जो है अपने ऊपर इस नापाकी को दूर करने वाले पानी को छिड़कने नहीं दिया करता था, खुदावंद का हुक्म था कि उसको जो है वो कौम में से निकाल दिया जाए, उसका नाम जो है वो जमात में से काट डाला जाए, वो कौम में से ही शख्स जो है वो काट डाला जाए। आज जब हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ चलते हैं तो नया अहदनामा बताता ये है कि अगर कोई कलीसिया में रहकर गुनाह पर गुनाह करता है, बदकारियां, हरामकारियां, जिनाकारियां भी साथ करता है, तो जरूर है कि उसको जमात में से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए ताकि मसीह का बदन जो है वो बदनाम ना हो सके। अलबत्ता उसके अलावा ये बिल्कुल नहीं, न्यू टेस्टामेंट ऐसी कोई खुशखबरी या ऐसा कोई हुक्म नहीं देता कि अगर कोई पानी के छिट्टे अपने ऊपर लगवाए तो वो कौम में दाखिल किया जाए, और अगर कोई पानी के छिट्टे ऊपर ना लगवाए तो फिर उसको काफिर ठहरा दिया जाए। न्यू टेस्टामेंट जो है वो फिर कह देती हूँ एक ही बपतिस्मे की बात करता है।
और उसी बपतिस्मे की बात करता है जो बपतिस्मा यीशु मसीह ने खुद लेकर किया है। सो जिन कदमों पर यीशु ने खुद चल के दिखा दिया, जिस रास्ते पर यीशु ने खुद चल के दिखा दिया, मुझे और आपको उस रास्ते पर चलते हुए नहीं शर्माना, झिझकना नहीं, बल्कि फख्र से जो यीशु ने किया मुझे और आपको हमें भी वही सब करना है। क्यों? ताकि हम दुनिया की नजर में नहीं बल्कि यीशु की नजर में मकबूल ठहर सके। दुनिया की नजर में मकबूल ठहरने से कुछ भी नहीं होता मेरे अजीजों। दुनिया ने भी हमेशा नहीं रहना, हमने भी हमेशा नहीं रहना, लेकिन अगर हम यीशु की नजर में मकबूल ठहर जाते हैं तो फिर हमारे पास कामिल उम्मीद है, अब्दी उम्मीद है कि अब हमने हमेशा रहना है और मसीह में रहना है। हम सो भी जाएंगे तो वो वक्ती तौर पर, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम उसके साथ उठकर जिंदा जो है वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। सो इसीलिए मेरे नजदीक दुनिया की रस्मों को, दुनिया की कस्मों को और दुनिया की तालीमात को फॉलो करने की बजाय वो काम जो यीशु ने खुद करके दिखाए हैं वो करना मेरे और आपके लिए ज्यादा मुनासिब है और ज्यादा बरकत है। हमें इससे जितनी बार हम यीशु को फॉलो करेंगे हमें ज्यादा बरकत मिलेगी, और जितना हम दुनिया की तालीमात को फॉलो करेंगे और यीशु से पीछे हटेंगे तो फिर याद रखें जो बरकत का वारिस नहीं वो फिर लानत ही का वारिस होता है और मौत का वारिस होता है। सो आगे 21वीं आयत में लिखा है, और ये उनके लिए एक दायमी आइन हो जो नापाकी दूर करने के पानी को लेकर छिड़के वो अपने कपड़े धोए, और जो कोई नापाकी दूर करने के पानी को छुए वो भी शाम तक नापाक रहे। सो मेरे और आपके हमारे जामे खुदावंद यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, इसलिए मुझे और आपको इन रसूमात के साथ जो है हमारा कोई गर्ज नहीं। वैसे अगर हम किसी के जनाजे पर जाते हैं तो हम आकर नहा सकते हैं, ये मतलब नहीं कि हमें नहाना ही नहीं। अलबत्ता अगर आते ही हम नहा नहीं पाते तो इसका ये मतलब नहीं हम खुदा को पुकार नहीं सकते, हम दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि हम नापाक हो चुके हैं। याद रखें हमारे जामों को जो है खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा के लिए धोकर पाक और साफ कर दिया है। सो हमें अब छिट्टे मारकर अपने आप को पाक करने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी पाक किए जा चुके हैं। आखिरी आयत की तरफ आते हैं, लिखा है, और जिस किसी चीज को वो नापाक आदमी छुए वो चीज नापाक ठहरेगी, और जो कोई उस चीज को छू ले वो भी शाम तक नापाक ठहरेगी। तो यहाँ पर ये शरीयत के सख्त कानून जो है वो इस कदर सख्त और इस कदर खतरनाक थे कि अब जो शख्स नापाक हो चुका है वो किसी और चीज को छुएगा तो उसको छूने से वो भी जो है वो नापाक हो जाएगी। आज इसी तरह खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो। अगर हम नापाक लोगों में जाते हैं, बेईमानों में जाकर अपने ताल्लुकात बनाते हैं तो फिर उनके ताल्लुकात जो हैं मुझे और आपको हमें नापाकी की तरफ ले आते हैं और खुदावंद से दूर कर देते हैं। क्योंकि जब हम मसीह की रसूमात में भी शामिल होते हैं, दुनिया की रसूमात में भी शामिल होते हैं, तो फिर हम खुदावंद के साथ जो है वो शिर्क कर लेते हैं, और खुदावंद जो है इस शिर्क को पसंद नहीं करता बल्कि इसको जिनाकारी जो है वो करार देता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जिनाकार आसमान की बादशाही के वारिस जो है वो ना होंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल भी ना होंगे। सो मुझे और आपको वो पाकीज़गी जो खुदावंद से मिली है उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की, पहचानने की जरूरत है, और फिर उसमें जो है वो कायम रहने की जरूरत है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। अब आप आसमानी जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ, इन तमाम के साथ हो, इनके घरानों के साथ हो। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरा कलाम जो हर रोज सुनते और सीखते हैं इसमें कायम रह सकें, इस पर अमल कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए
तेरे लोगों की तमाम दरखास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर। वो बहनें जो जिनके पास औलाद नहीं, तो उन पर भी रहम कर और उनको औलाद मुहैया कर। जिनके पास रोजगार नहीं खुदावन, तो उन पर भी रहम कर और उनको भी अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको छुए और बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम जरूर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और मसीह की मोहब्बत में आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।